दैनिक भास्कर ने शनिवार से बच्चों के लिए 2 दिवसीय एरो मॉडलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप के माध्यम से प्रतिभागी बच्चों ने जहां एक्सपर्ट से एरो मॉडलिंग विज्ञान से जुड़ी रोमांचक जानकारियां हासिल की, तो वहीं एक्सपर्ट्स ने आसान तरीकों से प्रतिभागियों को प्लेन की टेक्नोलॉजी, फंक्शनिंग और उड़ान से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया। वर्कशॉप में पहले ही दिन प्रतिभागी बच्चों का उत्साह देखते ही बना। दैनिक भास्कर ने शनिवार से बच्चों के लिए 2 दिवसीय विशेष वर्कशॉप आयोजित की। एरो मॉडलिंग के रोमांचक विज्ञान से बच्चों को परिचित कराने के उद्देश्य से इस 2 दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। सिविक सेंटर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ। एरो मॉडलिंग वर्कशॉप में एक्सपर्ट राजेश जोशी ने प्रतिभागी बच्चों को जहां एरो मॉडलिंग विज्ञान के रोमांचक पहलुओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की, तो वहीं प्रतिभागियों को हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी, फंक्शनिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रतिभागी बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से प्लेन उड़ाने के गुर भी सिखाए गए। वर्कशॉप में प्रतिभागी बच्चों ने जब अपने हाथों से बनाए ग्लाइडर को उड़ाया, तो उनके चेहरे भी खुशी से झूम उठे। रियल कैसा हो सकता है? हाँ, इसके ऊपर एक चींटी बैठ सकती है। आज हमने एरोप्लेन बनाना सीखा और ये एरोप्लेन हमने बनाया है। इसका नाम वॉक अलोंग है। हमको बहुत मज़ा आ रही है। हम लोग दैनिक भास्कर के समर कैंप में आए और हमें ग्लाइडर बनाना सिखाया और बहुत ही बढ़िया बनाना सिखाया और राजेश सर ने सिखाया है और उसके बाद भी उन्होंने ड्रोन वोन भी दिखाए हैं। तो ये हमारा ग्लाइडर है और अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दैनिक भास्कर ग्रुप के लिए समर कैंप में आया हूँ, जहाँ पे हम लोग को ग्लाइडिंग पेपर के थ्रू ग्लाइडिंग के बारे में समझाया जा रहा है और हमें एजुकेट करा जा रहा है। बहुत फन लर्निंग के माध्यम से ये हमें समझा रहे हैं और अच्छे से हमें बनाना सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा है। आज हमें ये प्लेन बनाना सिखाया है और इसको ये बहुत लाइट वेट है कि वॉक अलोंग ग्लाइडर है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उड़ाया जाता है तो वो काफ़ी आगे तक बढ़ता है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल रही है। नहीं, इतने सारे एरोप्लेन्स यहाँ पे बनाना सिखाया है। अभी हम लोग ने ये ग्लाइडर बनाया है एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी वैरायटी के प्लेन्स हैं जो एक्चुअली ग्लाइडर्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल इनको उड़ा के भी दिखाएंगे खुले मैदान में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दैनिक भास्कर के इस बहुत अच्छे उपक्रम में काफ़ी विद्यार्थी इसमें आए हुए हैं और इसमें हमने सबसे पहले हवाई जहाज़ के बारे में, पार्ट्स के बारे में जानकारी दी बच्चों को। और इसके पहले एरो मॉडलिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। उसके बाद हवाई जहाज़ क्यों और कैसे उड़ता है, उसके कंट्रोल्स कितने होते हैं और वो कंट्रोल्स किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, ये आज बच्चों को काफ़ी आसान तरीके से हमने सिखाया है और काफ़ी बच्चों ने बहुत आनंद लिया है और काफ़ी उत्सुकता है उनमें। उसके बाद उनको प्रैक्टिकल के माध्यम के लिए वॉक अलोंग ग्लाइडर, एक थर्माकोल की पतली शीट से उन्होंने काट के एक प्लेन बनाया है। उसका नाम है वॉक अलोंग ग्लाइडर। वो काफ़ी हल्का होता है। एरोडायनामिक्स के बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसमें आप लगाकर बच्चे सीख सकते हैं। और उसके बाद कल के आखिरी सेशन में चक ग्लाइडर, एक बालसाउड का इम्पोर्टेड लकड़ी का ग्लाइडर कैसा बैलेंस करना, कैसा बनाना और कैसे उड़ाना, ये उनको सिखाया जाएगा। एरो मॉडलिंग की ये वर्कशॉप रविवार को भी जारी रहेगी। इस वर्कशॉप में प्रतिभागी एक्सपर्ट से ग्लाइडर बनाना और उसे उड़ाने की टेक्निक एक्सपर्ट से हासिल करेंगे।
जबलपुर में एनआईए ने एटीएस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। शुक्रवार की देर रात की गई कार्रवाई में एनआईए और एटीएस की टीम ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी जबलपुर में अलग अलग जगह से की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से हथियारों के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एटीएस की संयुक्त टीम ने जबलपुर में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने जबलपुर के ओमती क्षेत्र से 3 संदिग्ध लोगों मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और सैयद मामूर अली को गिरफ्तार किया। इनसे कुछ हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। एनआईए की टीम ने शनिवार को भोपाल की एनआईए की विशेष अदालत में तीनों को पेश किया और इन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया बताया जाता है। आरोपी भारत में आईईडी और ग्रेनेड हमले की तैयारी कर रहे थे। एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह तक जबलपुर में 13 अलग अलग स्थानों पर छापा मारा था। एनआईए ने कुछ अन्य लोगों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। एनआईए को अगस्त 2022 में जानकारी लगी थी कि मोहम्मद आदिल खान आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल है। उसके सहयोगी शाहिद और सैयद मामूर आईएसआईएस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मामले में एनआईए ने आदिल के खिलाफ 25 मई को प्रकरण दर्ज किया था। बताया जाता है कि जांच में एनआईए को पता चला कि सैयद मामूर ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप तैयार किया था, जिसके जरिए वो युवाओं को हिंसक और भड़काऊ सामग्री भेजता था। मामूर अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा था। उसने इसके लिए हथियारों के एक सौदागर से संपर्क भी किया था। हिंद मजदूर सभा का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने समेत रेल कर्मियों की विभिन्न मांगों को पूरा कराने संबंधी प्रस्ताव पारित हुए, जिन्हें आगामी दिनों में रेल प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। हिंद मजदूर सभा का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे और संगठन की आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। हमारे बहुत पूर्व नेता जिन्होंने देश के कामगारों को जागरूक करने का काम किया, उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ की अंग्रेजों के टाइम पर, परंतु वो सारे संघर्ष ने कुर्बानियों के बाद अपनी जानें नौछावर करने के बाद जो हमने वर्कर के हित के लिए जो कानून बनवाए थे, उन कानूनों को इस सरकार ने बिना किसी ट्रेड यूनियन से बात किए हुए उनको ड्राफ्ट कर लिया और ड्राफ्ट करने के बाद पब्लिक डोमेन में डाल दिया। हिंद मजदूर सभा के सदस्यों ने बताया कि अधिवेशन में रेल कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई और कई प्रस्ताव पारित हुए। आज इस प्रांतीय अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, 4 रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो सबसे पहले एनपीएस को स्क्रैप कर ओपीएस को लागू किया जाए, जो आज के यंग जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरा, जो रेल कर्मचारियों की लगातार छटनी हो रही है, फैक्ट्रियों का निगमीकरण हो रहा है, उसको बंद किया जाए। खेतिहर मजदूरों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएं। इस तरीके के रेजोल्यूशन आज पास किए जाएंगे। अधिवेशन में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी मौजूद रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआईए के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संघ की सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में जबलपुर में भी महिला संगठन आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की है। आप सब लोग भी जानते हैं कि 23 अप्रैल से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान वहाँ बैठी हुई हैं और वो लगातार जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह और साथ ही वो भाजपा सांसद भी हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनके लिए वो लगातार मांग कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी की, भाजपा के रूप में उनके सांसद से निष्कासित होने की, लेकिन कोई भी काम अभी तक सुनवाई नहीं हुई।
कहाँ तो भाजपा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब उन्हीं के अपने व्यक्ति बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, खासकर उन बेटियों के साथ जो देश का गौरव है, जो देश को लगातार ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेडल जीत कर ला रही हैं, जब इस तरह से सक्षम महिलाओं की अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो आम महिलाओं की बात कहाँ तक सुनी जाएगी, ये हम आम सभी महिलाओं का सवाल है। पिछले वर्ष झारखंड के देवधर स्थित त्रिकूट रोपवे पर हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ वाराणसी की टीमों के द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रोपवे स्थानों पर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में शनिवार को एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार की देखरेख में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रोपवे संचालन से जुड़े कर्मचारियों व विभिन्न हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से केबल कार आयात स्थिति पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया, जिसके तहत रोपवे केबल कार में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर सकुशल नीचे उतारा गया। इस दौरान इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। अपने प्रेरणादायक विचारों से विश्व भर के आध्यात्म जगत में विख्यात ब्रह्म कुमारी संस्थान की दीदी बीके शिवानी ने शनिवार को जबलपुर के लोगों को खुश रहने सहित रिश्ते बचाने और सफल होने के मंत्र दिए। एमएलबी मैदान में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों को खुशियों का पासवर्ड विषय पर संबोधित करते हुए बताया कि दैनिक जीवन में मेडिटेशन का सबसे अधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया कठिन नहीं बल्कि बेहद आसान है और इससे मन को शांति मिलती है। आज से चाहिए बोलना खत्म करना है। आज से हम कहेंगे मैं हूँ ही शांत स्वरूप। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में दीदी बीके शिवानी बहन ने उपस्थित लोगों को खुशियों का पासवर्ड बताया। उन्होंने जबलपुर वासियों को अपने उद्बोधन के माध्यम से दैनिक जीवन में मेडिटेशन के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने उद्बोधन के जरिए लोगों को खुश रहने सहित रिश्ते बचाने और सफल होने के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि हम खुद को बदलना नहीं चाहते बल्कि संसार को बदलना चाहते हैं। हमें बीज को पानी देना है, वृक्ष को नहीं। बीज हमारी आत्मा है, पेड़ हमारा शरीर और शरीर के रिश्ते संसार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए चारों युग का राज बता दिया। हमें मेहनत वृक्ष पर नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा समय बीज को पानी डालना होता है। लेकिन कभी कभी हम सबके लिए ध्यान रखने के लिए तो समय निकाल लेते हैं। जब अपने लिए समय निकालने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरे पास टाइम। बोलिए आप सारे, हम क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, अर्थात ये कहना कि मेरे पास बीज को पानी देने का समय नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा समय पेड़ को धोने में चला जाता है। और इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सृष्टि रूपी वृक्ष को धोने की, लेकिन फिर भी वृक्ष हरा भरा सुखद नहीं है, क्योंकि बीज को पानी नहीं दिया है। तो कलयुगी संस्कार किसने बनाए? हमने बनाए। और कलयुगी संस्कार बनाने की वजह से सृष्टि कलयुग से घोर कलयुग बन गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर अन्नू ने शिवानी बहन का सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। गोरखपुर पुलिस ने एक पुराने बदमाश को 2 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर हाउबाग क्षेत्र में दबिश दी और भरतीपुर क्षेत्र के रहने वाले 65 वर्षीय वृद्ध को स्मैक के साथ गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। गोरखपुर पुलिस ने भरतीपुर के रहने वाले एक 65 वर्षीय वृद्ध चमन सोनकर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने चमन सोनकर के कब्जे से 22 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसका मूल्य लगभग 2 लाख रुपए बताया जा रहा है।
गोरखपुर पुलिस ने बताया कि चमन सोनकर पुराना बदमाश है और उसके विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हाऊबाग क्षेत्र में चमन सोनकर को स्मैक के साथ पकड़ा और उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। भरतीपुर निवासी चमन सोनकर जो कि आतंक अपराधी है और पूर्व में भी इसके 3 से 4 NDPS के मामले बनाए गए हैं थाना ओमती और दूसरे थाना क्षेत्रों में। इससे 22 ग्राम स्मैक की जब्ती की गई है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी आतंक है, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि चमन सोनकर पूर्व से ही मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि चमन स्मैक किसको सप्लाई करने या बेचने की फिराक में था। दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजे गए एक आरोपी ने जेल से छूटते ही दुष्कर्म पीड़िता को दोबारा अपनी हवस का शिकार बना दिया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने रांझी थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रांझी थाना क्षेत्र में निवास कर रही दुष्कर्म का शिकार हुई एक पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि पीड़िता द्वारा पूर्व में की गई शिकायत के आधार पर खमरिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में जेल भेजे गए आरोपी संजू केवट ने जेल से छूटने के बाद पुनः पीड़िता को हवस का शिकार बनाया। इस घटना की शिकायत लेकर पीड़िता रांझी थाने पहुंची थी, जहां उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजू केवट के विरुद्ध पुनः दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। दीपक उर्फ सनी केवट एक महिला के साथ में उसका अफेयर था और फिर इसने डिनाई कर दिया रखने के लिए, तो खमरिया थाने में नवंबर में 376 का मामला कायम हो गया। वो जेल से छूट के आने के बाद वो महिला अभी अपना स्थान बदल दी है, माने गांव में रहने लगी है। ये आरोपी जो है जेल से छूटने के बाद में आकर के पुनः उसके घर में जाकर के गलत काम किया था, उसी पर हमने पुनः 376 का मामला कायम किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की विवेचना में जुटी हुई है। जबलपुर में चोरों का आतंक इस कदर हावी हो गया है कि वो शासकीय संपत्ति को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कठौंदा रोड दीनदयाल चौक के पीछे का है, जहां पर आधारताल तहसील कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। बीते 6 माह से स्टे के कारण निर्माण कार्य ठप्प होने की वजह से यहां चोरों का आतंक है। चोरों ने यहां से कॉलम काटकर लोहा चोरी करना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार ने मामले की शिकायत SP कार्यालय में की है। जबलपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सरकारी संपत्ति को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला कठौंदा रोड के पास निर्माणाधीन तहसील कार्यालय भवन का है, जहां से चोरों ने कॉलम के लिए डाला गया लोहा भी काट कर चोरी कर लिया। दरअसल संभागायुक्त कार्यालय से स्टे के कारण तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य बंद है। ऐसे में अब यहां चोरों और असामाजिक तत्वों का आतंक है। यहां 2 शिफ्ट में चौकीदार भी लगे हैं, लेकिन चौकीदार भी इनके आगे असहाय नजर आ रहे हैं। चौकीदार की माने तो चोरों के अलावा असामाजिक तत्व भी यहां सक्रिय हैं। अगर उनका विरोध किया जाता है तो वो हथियार की नोक पर उन्हें धमकाते हैं। ऐसे में ठेकेदार विनय जैन परेशान हैं और उन्होंने SP कार्यालय और संबंधित थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आधारताल तहसील का कार्य चल रहा है, 6 महीने से कार्य बंद पड़ा है, कार्य में स्टे लगा हुआ है, तो चौकीदार 2 लगे हुए हैं। तो 8-10 लोग रात को आते हैं और इसको दम दे के बंद कर देते हैं, मोबाइल छुड़ा के इसे 2 कॉलम पूरा चुरा के ले गए यहाँ से काट पीट के। और PIU PLOD का काम है, जबलपुर PIU का। बताया जाता है कि तहसील भवन निर्माण का कार्य PWD विभाग के द्वारा सरकारी ठेके से कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 6 माह से कमिश्नर कार्यालय से निर्माण कार्य पर रोक लगी है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं और चोरों के द्वारा सरकारी संपत्ति को चोरी किया जा रहा है। DPS नागपुर रोड के द्वारा बच्चों के भीतर छिपी रंगों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। रविवार 28 मई को DPS नागपुर रोड में आयोजित पेंटिंग कंपटीशन 2 वर्गों में होगा, जिसमें पहला वर्ग कक्षा 3वीं से कक्षा 6वीं के छात्र छात्राओं के लिए और दूसरा वर्ग कक्षा 7वीं से कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए है।
रविवार को सुबह 9 बजे से DPS नागपुर रोड में बच्चों को मिलेगा एक मंच, जहां बच्चे कैनवास पर अपनी कल्पनाओं के रंगों की उड़ान से दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।